हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। हाँ जी दोस्तों, मेरा नाम जेएस मल्होत्रा है और मैं आप लोगों को सीएमए फाइनल का आज बताने जा रहा हूं कि क्या है कोर्स का कंटेंट, क्या रहेगा इसका पूरा सिलेबस और कितने मार्क्स का ये पेपर है, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं रिलेटेड टू पेपर नंबर 15 दोस्तों, सीएमए फाइनल का डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। ये टॉपिक जो है, ये सब्जेक्ट जो है, इसके बारे में आप ऑलरेडी इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हो, विच इज पेपर नंबर 7। अब ये ग्रुप 3 के अंदर, जो कि सीएमए फाइनल का 3 और 4 ग्रुप होता है, उसके अंदर थर्ड ग्रुप जो होता है डायरेक्ट टैक्सेशन इंटरनेशनल टैक्सेशन के बारे में बात करता है। सो बेसिकली जो आप लोगों ने इंटरमीडिएट में पढ़ा था वहीं से आगे यानी एडवांस लेवल पर चला जाता है ये पेपर नंबर 15। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने डायरेक्ट टैक्स पढ़ा है इंटरमीडिएट में, बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है क्योंकि अब वो इंटर वाली बातें फाइनल में दोबारा रिपीट होती हैं। जी हाँ, अब वो चीज ज्यादा एक्सपर्ट लेवल पर चाहिए होंगी, मतलब आपको एडवांस लेवल पर चाहिए होंगी, तो जो भी आपने इंटर की पढ़ाई करी है वो आपकी वेस्ट नहीं जाएगी दोस्तों, वो चीज फाइनल पे अप्लाई होने वाली है। तो ये है पेपर नंबर 15। आओ जरा देख लेते हैं इसके कोर्स कंटेंट के बारे में कि ये 100 नंबर का जो पेपर है, पूरा का पूरा जो डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन अकॉर्डिंग टू सिलेबस 2022 जो नया सिलेबस आया है उसके हिसाब से क्या चेंजेस आए और क्या क्या नई चीजें इसके अंदर आपको पढ़ने को मिलेंगी। आओ जरा देखते हैं। तो ये हमारा जो है स्टडी मटेरियल है, ठीक है, सीएमए फाइनल का, और मोटा मोटा यहां पर उन्होंने बता दिया कि 60 मार्क्स का आपका डायरेक्ट टैक्स रहेगा और 40 नंबर का आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन रहेगा। तो यानी टोटल 100 नंबर का जो ये पेपर है इसमें 60 मार्क्स का डायरेक्ट टैक्स रहेगा और 40 नंबर का इंटरनेशनल टैक्सेशन रहेगा। ठीक है, तो इंटरनेशनल टैक्स से रिलेटेड कुछ बातें जो आपको बिल्कुल न्यू पढ़नी है वो है 40 नंबर, 40 मार्क्स। बच्चों अगर मैं कंटेंट की बात करूं तो यहां से कंटेंट स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए, कंटेंट की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स लॉ के अंदर क्या कंटेंट रहेगा। सबसे पहले असेसमेंट ऑफ इनकम एंड कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ वेरियस एंटिटीज। आपको याद होगा, आप लोगों ने जो इंटरमीडिएट में पढ़ा था, मैं वहीं से सब कुछ वहीं से कन्वर्ट करते हुए बताऊंगा। इंटरमीडिएट में आप लोगों ने जो असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स पढ़ा था, जहां पे आप लोगों ने इनकम, अंडरराइट सैलरी पढ़ा, हाउस प्रॉपर्टी इनकम पढ़ा, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन पढ़ा, कैपिटल गेन पढ़ा, अदर सोर्सेस पढ़ा। आपने इन सबको, इनकम को पढ़ा नहीं पढ़ा? तो आपने ये जो पढ़ा ग्रॉस टोटल इनकम, ये वेस्ट नहीं जाएगा बच्चों। अब आपको ये ग्रॉस टोटल इनकम निकालना आता है, ये एज्यूम करके चलता है फाइनल का सिलेबस। तो फाइनल का सिलेबस ये सोच के चलता है कि आपको इंटरमीडिएट वाली जर्नी आती है, वो अच्छे से आती है और आप फाइनल लेवल पे पहुंच जाते हो। और आप लोग करोगे असेसमेंट ऑफ इनकम, जिसके अंदर आप पूरी कंप्यूटेशन करोगे, टैक्स निकालोगे, ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम का ध्यान रखोगे कि ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम लगेगा या नहीं लगेगा। ये सब चीजों का ध्यान रखते हुए आप एक असेसी को टैक्स एडवाइस दोगे। इसके अंदर आपको सिर्फ इंडिविजुअल ही नहीं करना, जो कि पहले तो आप लोगों ने सिर्फ इंडिविजुअल के लिए किया था। अब इस बार आपको एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ट्रस्ट, लोकल अथॉरिटीज, सबके लिए करना होगा और वो रहेगा इस बार का फाइनल का सिलेबस। तो इंडिविजुअल इंक्लूडिंग नॉन रेजिडेंट की इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, रेजिडेंशियल स्टेटस, जो आप लोगों ने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, जो इंटरमीडिएट में पढ़ा था, वो वाले सिलेबस तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ गया, वो तो आ ही गया इसके अंदर, है कि नहीं। तो वो आने के साथ साथ आपको कुछ और असेसमेंट लेवल यानी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स आपको बतानी होंगी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एंटिटीज। तो कंपनी है तो अलग तरीका होता है, कंपनी के अंदर आप लोग एक नया टैक्स पढ़ोगे जिसका नाम है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। बच्चों आप लोगों ने इंटरमीडिएट में एएमटी पढ़ा था, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। फाइनल लेवल पे आप पढ़ोगे मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, जो कि कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है। ट्रस्ट, म्यूचुअल एसोसिएशन, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे हम असेसमेंट ऑफ इनकम के इस मॉड्यूल 1 के अंदर। डायरेक्ट टैक्स लॉज के अंदर आप मतलब 60 नंबर का ये पोर्शन है पूरा डायरेक्ट टैक्स लॉज, जिसके अंदर ये वाला जो पोर्शन है कम से कम 2 क्वेश्चन आने बनते हैं, जो करीब करीब 15 से 20 नंबर की वेटेज देके जाएगा सिर्फ ये वाला पोर्शन। आगे बढ़ते हैं एवरीवन। इसके बाद आता है टैक्स मैनेजमेंट, रिटर्न असेसमेंट प्रोसीजर। तो आप लोगों ने जो इंटरमीडिएट में रिटर्न फाइलिंग पढ़ी थी, इंटरमीडिएट में जो असेसमेंट पढ़ा था, वहां पर आपने सिर्फ सेल्फ असेसमेंट पे फोकस किया था, रिटर्न्स भी बेसिक फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स पढ़ी थी। अब हम लोग जो है एडवांस पढ़ेंगे, रीअसेसमेंट की बात करेंगे, ठीक है, इंटरेस्ट, फीस, सर्वे, सर्च, सीजर, कलेक्शन एंड रिकवरी, रिफंड ऑफ टैक्स, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे जो आज तक अभी तक हम लोगों ने इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ा था।
रिटर्न ऑफ इनकम के अलावा असेसमेंट में स्क्रूटनी, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, बहुत सारे और टाइप्स ऑफ असेसमेंट होती हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट कितना लगेगा, फी कितना लगेगा, वो भी पढ़ा था हम लोगों ने, वो चीज़ यहाँ पर भी काम आने वाली है एडवांस लेवल पर। सर्वे क्या करते हैं जब छापा पड़ता है, सर्च, सीजर, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करोगे इस पर्टिकुलर डायरेक्ट टैक्स लॉ के कोर्स के अंदर। आगे आ जाते हैं ग्रीवेंस रिड्रेसल। ग्रीवेंस रिड्रेसल में आपकी जो कंप्लेंट्स होती हैं, अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप क्या करोगे, अपील करोगे, रेक्टिफिकेशन, रिवीजन, सेटलमेंट कमीशन और एडवांस रूलिंग, ये सब बातें हम लोग डिस्कस करेंगे एक नए कंटेंट के अंदर जो बिल्कुल न्यू होगा आप लोगों के लिए फाइनल लेवल पे। फिर आ जाएगा पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशंस। ठीक है, पेनल्टी से रिलेटेड प्रोविजंस होंगे तो आपको याद करने होंगे, वो मैं आपको करवाऊंगा पेनल्टीज के बारे में। फिर इसके बाद है बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि इनकम टैक्स कैसे निकलेगा जब अमालगमेशन होगा, डीमर्जर होगा, स्लम सेल केस में क्या होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप से कंपनी बन जाती है या फर्म से कंपनी बन जाती है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से एलएलपी में कन्वर्ट होता है, तो क्या होगा उस केस में इनकम टैक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे हम उन सिनारियोज में, तो वो पढ़ेंगे हम बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग के केस में। सर फिर हम लोगों ने पढ़ना है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टैक्स प्लानिंग। हमें टैक्स प्लानिंग पढ़नी है दोस्तों। अब हम लोग इंटरमीडिएट लेवल छोड़ चुके हैं, अब हम लोग टैक्स प्लानर्स बन चुके हैं, तो हम लोग टैक्स प्लानिंग बताएंगे कि क्या वो वेज होंगे जिससे आप लोग अपना टैक्स जो है किसी के लिए, एसएससी के लिए आप लीगल रस्तों में टैक्स प्लान कर सको। सीबीडीटी और अथॉरिटीज, यस आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट टैक्स की अथॉरिटीज, हालांकि मैं इंटरमीडिएट पे भी थोड़ी थोड़ी बता देता हूं, फाइनल लेवल पे जाके आपको और एडवांस लेवल पे जाके पढ़ना होगा। मॉड्यूल 8 में ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन से रिलेटेड और लाइबिलिटी इन स्पेशल केसेस। तो ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन से रिलेटेड गवर्नमेंट ने एक अलग बना दिया, क्योंकि आज के टाइम पर ई कॉमर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ना, सब लोग ई कॉमर्स में आ रहे हैं, तो इसलिए बहुत सारे बिजनेस क्योंकि ई कॉमर्स में आ गया, तो इसलिए उन स्पेशल केसेस को देखना बहुत जरूरी है कि उनकी असेसमेंट कैसे होती है। इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स, बच्चों अकाउंट्स में पढ़ा था आप लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यहां पे पढ़ोगे आईसीडीएस। इंटरमीडिएट में भी एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी आईसीडीएस का डाला हुआ है, हालांकि वहां पर इतना इंपॉर्टेंट डेप्थ नहीं दी जाती, इस वाले फाइनल लेवल पे आपको पूरी डेप्थ में, गहराई में पढ़ना होगा आईसीडीएस, ये स्टैंडर्ड्स। इसके बाद आप एक नया एक्ट पढ़ोगे, ब्लैक मनी एक्ट। जी हाँ, ब्लैक मनी एक्ट के बारे में पढ़ोगे 2015। इसके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे पहले से डाल चुका हूं, तो आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हो। फिर हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों केस स्टडी से रिलेटेड। केस स्टडीज, इसमें बहुत सारी केस स्टडीज होंगी जिसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं कि केस स्टडीज को कैसे एग्जामिन किया, क्या हाई कोर्ट ने जजमेंट दी, क्या किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी, उसके ऊपर भी एग्जामिनेशन क्वेश्चंस आते हैं और आपकी जजमेंट्स, आपकी राय ली जाती है कि आप अपने तरफ से क्या आंसर देना चाहते हो अकॉर्डिंग टू द लॉ। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो डायरेक्ट टैक्स का ये जो 60 नंबर का कोर्स होगा ना, ये बिल्कुल अलग है जो आप लोगों ने आज तक पढ़ा है ना, बिल्कुल अलग है। ठीक है, हाँ अब बिल्कुल अलग। मैं ऐसे कहूंगा कि आप लोगों को अब जो कंसंट्रेट करना ना, वो ज्यादा थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस पे कंसंट्रेट करना है, जबकि आप लोगों ने पहले जो पढ़ा था वो सब प्रैक्टिकल पढ़ा था, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, क्वेश्चन सॉल्विंग करने वाला। यहां पर भी क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे, बट यहां पर अब जो होगा वो ये सोच के चलेंगे कि आपको सैलरी पहले से ही आता है, आपको हाउस प्रॉपर्टी पहले से ही आता है, आपको बिजनेस पहले से ही कैलकुलेशन आती है कैसे होती है, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, ये आपको करना आता है। बट आपको इंटरमीडिएट के वो सिलेबस को भी एक बार फटाफट क्विकली रिवाइज करना होगा, जो मैं आपको इस सिलेबस के अंदर सीए में फाइनल में करवाऊंगा। एवरीवन, ये है वो 60 नंबर की तैयारी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा इस पर्टिकुलर कोर्स में, जिसमें कम मार्क्स का है, बट क्योंकि कंटेंट कम है तो ये ज्यादा एवरेज वाइज देखा जाए तो ये ज्यादा स्कोरिंग हो जाता है, विच इज इंटरनेशनल टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर में इंटरमीडिएट में ही बता देता हूं एवरीवन। तो इंटरनेशनल टैक्सेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस पर्टिकुलर कोर्स में, जो 40 नंबर का होगा। मैंने बताया एवरेज वाइज देखा जाए तो ये ज्यादा स्कोरिंग होगा आपके लिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के बारे में। ठीक है, जो हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस हम लोग इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हैं, उस वक्त भी मैंने आपको इस एग्रीमेंट के बारे में बताया था। ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में, जी हां, आपको यहां पर जानना होगा कि कैसे अगर कोई इंटरनेशनल कंपनी के साथ डीलिंग्स होती हैं, जब कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होती हैं कोई एसोसिएटेड कंपनी के साथ, हाँ जान पहचान वाली कंपनीज के साथ, तो आप लोग प्राइस को कैसे कम करके वैल्यू करते हो और उस बेसिस पर आप लोग अपने खर्चे या अपनी इनकम बढ़ाते हो या घटाते हो, तो वो सारी एडजस्टमेंट्स जो करते हैं, वो सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ने कानून बना रखा है रिलेटेड टू ट्रांसफर प्राइसिंग। तो वो सब बातें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और एक पढ़ेंगे गार रूल्स। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हम लोग देखा जाए तो हम इस पूरे 40 मार्क्स को अगर हम लोग कवर करें तो इसमें सिर्फ 3 मॉड्यूल अगर आप ध्यान से देख रहे हो, हाँ ये इसके अंदर कवर्ड है। जबकि मॉड्यूल 1 की बात करें, इसमें मॉड्यूल 1 से लेकर 10
11 12 तक, 10 11 तक, तो वो आपका कवर हो रहा है क्या, 60 नंबर का। तो बेसिकली अगर आप एवरेज वाइज देखो तो इंटरनेशनल टैक्सेशन ज़्यादा स्कोरिंग होगा, बट ऐसा नहीं है, इंटरनेशनल टैक्सेशन छोटा नहीं है, वो भी बहुत गहराई है, बहुत डेप्थ है, पढ़ेंगे इसके बारे में दोस्तों। तो ये है पूरा 100 नंबर का पेपर। हाँ जी, अब मैं आपको दिखाता हूं बच्चों, मैं आपको ले चलता हूं मॉडल क्वेश्चन पेपर पे, जो कि इस अटेम्प्ट में आना है, जून 2023 के हिसाब से बनाया गया है वो पेपर, पेपर नंबर 15। आपको मैं दिखा देता हूं कि किस तरीके से पेपर का अब जो है आप लोग चेक कर सकते हो, इंटरमीडिएट से आप आए हो तो फाइनल लेवल पे आपको किस तरीके से तैयारी करनी होगी। ये देखो मैं आपके सामने रखता हूं सेक्शन ए, बी और सी, इसमें 3 सेक्शन होंगे बच्चों, और आप ध्यान से देखो, इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी एंड 8 आर कंपल्सरी। फर्स्ट और 8 क्वेश्चन कंपल्सरी होगा, और बाकी जो 2 3 4 5 6 और 7 है, उनमें से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन करने हैं, यानी 6 क्वेश्चन में से सिर्फ 4 क्वेश्चन करने हैं, और 1 और 8 कंपल्सरी है। पहले तो देखते हैं 1 क्या है। 1 अगर आप ध्यान से देखो तो ये अगेन जैसे इंटरमीडिएट में भी आप लोगों ने पढ़ा था फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस, तो फिल इन द ब्लैंक्स वाले कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको एमसीक्यूज भी, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करने होंगे। तो एमसीक्यूज आपको मल्टीपल चॉइस दिए होंगे, आपको उसके हिसाब से जवाब देने होंगे। तकरीबन 10 क्वेश्चन नहीं, तकरीबन ये क्वेश्चंस हैं टोटल 12, ठीक है, 12 क्वेश्चंस हैं। इज दैट क्लियर? इसके अलावा अगर आप इसके अलावा देखो, ये 12 क्वेश्चंस 2 नंबर के हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको 1 नंबर रीजन का देना है, 1 नंबर रीजन का देना है, 1 नंबर आपका आंसर होगा जो आपका करेक्शन है। अगर आप वो करेक्ट देते हो एमसीक्यूज के हिसाब से, तो आपको टोटल 24 नंबर का है पार्ट सेक्शन ए, जिसके अंदर एमसीक्यूज हैं, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स वाले एमसीक्यूज। और कुछ एमसीक्यूज इस तरीके से बनाए जा सकते हैं कि वो लोग आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी बना सकते हैं, नॉर्मल एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, जहां पे जरूरी नहीं फिल इन द ब्लैंक्स ही दो, तो इस तरीके से हो सकता है। सेक्शन बी की बात करें तो आप सेक्शन बी देखोगे तो आपको दिखेंगे कुछ डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जैसे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको ऑलरेडी दे रखा है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, शेयर कैपिटल है इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, और उसके 4 मेंबर्स हैं, ठीक है, और कंपनी के ये अलग अलग क्या है, पिछले 3 सालों के बिजनेस लॉस और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन दे रखा है, और फिर आपको फाइनली इसकी टैक्सेबल इनकम निकालनी है फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। तो आपको इस तरीके से एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी तक आप लोगों ने कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया था, अब आप करोगे, कोई क्वेश्चन कर रहे हो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करने के लिए, तो ये एक बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट क्वेश्चन हो जाता है आपको सॉल्व करने के लिए। फिर इसके बाद अगर आप देखो तो आपको क्वेश्चन में दिया है श्री अनुज और रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, तो आपका इंटर की तैयारी वेस्ट नहीं जाएगी, क्योंकि उसको आता होगा तो वो आप दोनों चीजें कवर कर पाओगे, आपको वो लॉजिक समझ में आने लग जाएगा इंटरमीडिएट से रिलेट कर करके, समझ गए। श्री अनुज और ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स: इनकम फ्रॉम इंडिया, इनकम फ्रॉम कंट्री जेड, इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ, ठीक है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट से रिलेटेड ये टॉपिक आपको बताना है कि उसमें टैक्स पेबल उसका कितना बनेगा। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि आरओआर क्या है, इसीलिए मैंने आपको बोला आपको रेजिडेंशियल स्टेटस की नॉलेज होनी चाहिए, यानी इंटरमीडिएट वाले टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए इस फाइनल के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। आपने देखा कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देखो जरा, नॉन रेजिडेंट के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है, नॉन रेजिडेंट की इनकम कैसे कंप्यूट करनी है, नॉन रेजिडेंट को एडवांस रूलिंग में कैसे केस के लिए डिस्प्यूट करना है, ये सब बातें आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर करते हो। बी जो है आर्म्स लेंथ प्राइस से रिलेटेड हो गया, तो आर्म्स लेंथ प्राइस कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग ट्रांसफर प्राइसिंग वाले टॉपिक के अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर रिटर्न ऑफ इनकम और असेस्ड इनकम, यहां पर पेनल्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा है कि पता नहीं है पेनल्टी कितनी बनती है इनकी। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन सेकेंडरी एडजस्टमेंट, ये अगेन इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड हो गया, ठीक है, वो बातें हम पढ़ेंगे वहां पर। डिस्टिंग्विश बिटवीन टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स अवॉइडेंस, प्लानिंग और अवॉइडेंस के बीच में डिस्टिंग्विश बताओ, दोनों में क्या फर्क है, ये बातें ऑलरेडी हम इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हैं बच्चों। टैक्स प्लानिंग और टैक्स अवॉइडेंस में क्या फर्क होता है, ये बातें हम इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हैं। ये देखो ब्लैक मनी एक्ट के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन आया हुआ है, और फिर इसके बाद अगेन आर्म्स लेंथ प्राइस से रिलेटेड आया। तो इंटरनेशनल टैक्सेशन का टॉपिक तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये आर्म्स लेंथ प्राइस मतलब इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड। फिर इसके बाद आपको दिख रहा होगा डेप्रिसिएशन का एक छोटा सा क्वेश्चन आया हुआ है। डेप्रिसिएशन मतलब वही पीजीबीपी नॉर्मल वाला, ये पीजीबीपी नॉर्मल वाला है, तो आप लोग डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन, इसलिए आपके लिए कोई भी इंटरमीडिएट की तैयारी वेस्ट नहीं जाएगी, सब चीजें यूज होंगी। ये देखो आईसीडीएस के बारे में पूछ रहा है, आईसीडीएस 3 का डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो वो सब बातें आपको बतानी होंगी, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 7 का ये पार्ट देखें तो यहां पर अगेन आपसे पूछा गया है रिलेटेड टू आर्म्स एंटरप्राइज, यानी आपके लिए इंटरनेशनल टैक्सेशन का टॉपिक। फिर इसके बाद 7 का बी अगेन रिलेटेड टू, now this is related to return of income, this is related to return of income as well as residential status, कि एक पर्सन है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस बताओ, उसकी इनकम बताओ, उसकी रिटर्न उसको फाइल करनी है नहीं करनी है। तो अगेन ये वाला इंटरमीडिएट से टॉपिक रिलेटेड है, हम लोग ऑलरेडी इंटरमीडिएट में ये सब बातें पढ़ चुके हैं। सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में आप देखोगे एक तो कंप्लीटली जो क्वेश्चन है वो आपको दिखेगा टोटल इनकम को निकालने का, ठीक है, एक टैक्स लायबिलिटी निकालने का रिलेटेड टू सेक्शन 90 एंड 95, 19 एंड 91 डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के सेक्शंस हैं दोस्तों। इसमें टैक्स कैसे निकाला जाता है उसके बारे में बात की जा रही है। और ये बातें मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये बातें हम लोग बहुत सारी बातें इंटरमीडिएट में हम कवर अप कर चुके हैं, तो ये बात भी ये क्वेश्चन के अंदर अप्लाई होती है। और बी पार्ट फॉलोइंग इज द पीनल अकाउंट ऑफ जेड, तो ये आपको पीजीबीपी ऐसा क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको क्लियरली, बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, पीजीबीपी वाला ही क्वेश्चन है, कोई खास फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क ये है कि यहां पर आपको इनकम टैक्स जो निकालना है वो कंपनी का निकालना है। किसका निकालना है? कंपनी का। और कंपनी के लिए आ जाता है मैट प्रोविजंस। क्या आ जाते हैं? मैट प्रोविजंस। भाई आप लोगों ने वहां पे पढ़ा था ना कि टैक्स और एएमटी विच एवर इज हायर, जो अभी अमाउंट होता था टैक्स एएमटी के केस में भी, बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी पढ़ना होगा टैक्स और मैट विच एवर इज हायर, तो आपको एटलीस्ट उतना अमाउंट तो पे करना ही करना है जो आपका मैट का अमाउंट बनता है कि नहीं। तो यहां पर मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स के बारे में हम लोग समझेंगे, और ये क्वेश्चन सच बता रहा हूं यही क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे बाद में भी, और पिछले पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और पूरा सीएमए का फाइनल मटेरियल हम लोग इसके अंदर कवर अप करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा कोर्स कंटेंट, और मैंने थोड़ा सा एमसीक्यू मॉडल क्वेश्चन पेपर इसलिए डिसाइड किया, डिस्कस किया, ताकि इंटरमीडिएट से फाइनल में आप आ रहे हो, आपको पता होना चाहिए क्या होता है फाइनल लेवल पे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी वीडियोस के लिए, फाइनल लेवल की वीडियोस के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहेंगे। मैं और वीडियोस डालने वाला हूं, डेमो क्लासेस यहीं पर आने वाली हैं, और फिर आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो क्लासेस। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।